स्टूडेंट, मैं आज आपको 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर एक फूल की चाह समझाने जा रही हूँ। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसमें एक लड़की जिसका नाम है सुखिया, उसके बारे में बताया गया है। छुआछूत की भावना के बारे में बताया गया है कि छुआछूत की भावना से क्या होता है। तो इस चैप्टर में जो है वो यह है कि एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित एक कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। महामारी जो आज अपने यहाँ पर चल रही है, जिसका नाम अभी हम बोलते हैं कोरोना, ऐसे ही कई साल पहले महामारी फैली हुई थी। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। एक अछूत बालिका का नाम है सुखिया। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। वह अपने पिता से कहती है कि वे उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दें। पिता असमंजस में है कि वह मंदिर में कैसे जाए। क्यों? क्योंकि वह तो अछूत है। अछूत मतलब नीच जाति का, जिसको मंदिर में जाना मना होता है। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसे योग्य नहीं समझते हैं। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वो मंदिर में जाता है, अपनी वेशभूषा को बदल कर जाता है कि मंदिर में उसे कोई पहचान ना ले। पर ऐसा होता होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होता है फिर? वो जाता है, वह दीप और पुष्प अर्पित करता है, भगवान जी को, देवी माता को चढ़ाता है तथा फूल लेकर लौटने लगता है। उसे प्रसाद के रूप में देवी माँ का फूल पंडित जी उसे दे देते हैं। वो नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वो अपनी वेशभूषा बदल कर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब वो लौटने लगता है तो बच्चे के पास जाने की जल्दी में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। बस वो फूल लेता है, फूल मांगता है कि मुझे फूल दे दो, प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान लेते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने बरसों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। वह कहता है कि उनकी देवी वहाँ के मंदिर में जो लोग पुजारी सब होते हैं वो कहते हैं कि इसने देवी माँ की गरिमा को नष्ट कर दिया है, और कहते हैं और इसने मंदिर की पवित्रता को भी नष्ट कर दिया है और देवी माँ की महिमा को नष्ट कर दिया है, उसकी गरिमा को नष्ट कर दिया है। ऐसी बात कहकर उसकी मारपीट करते हैं और देवी का फूल जो है उसके हाथों से गिर जाता है, छूट जाता है। फिर उसे क्या कहते हैं, जो भक्तजन होते हैं उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय में उसे मतलब कोर्ट में ले जाते हैं और उसे 7 दिन की जेल की सजा सुनाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात से कि वो अछूत है और मंदिर चला जाता है और उसको इतनी बड़ी सजा सुनाते हैं। फिर क्या होता है? जब वो 7 दिनों के बाद बाहर आता है तो वह सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने घर जल्दी जल्दी जाता है। वो 7 दिन उसको 7 साल जैसे लगते हैं जेल में। जैसे ही वो निकल कर आता है तो वो दौड़कर अपनी बेटी के लिए मिलने के लिए अपने घर जाता है, लेकिन उसे बेटी नहीं मिलती है। फिर पता करने पर, रिश्तेदारों के कहने पर वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब नहीं रही है। तो बेचारा रोता रोता शमशान घाट तक जाता है और फिर वो क्या देखता है? अब उसकी बेटी की जगह उसको राख मिलती है। राख की ढेरी के रूप में उसकी बेटी परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों से बस यह कहना चाहता है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है, यह मानवता के प्रति अपराध है। तो यहाँ पर छुआछूत के बारे में बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की जो महामारी का शिकार तो थी, साथ में वो छुआछूत का शिकार भी बनती है। तो आपका चैप्टर यही है, एक फूल का चाह। इसी कविता के आधार पर इस चैप्टर का नाम दिया गया है, एक फूल का चाह। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।